नाइन्थ का पोलिनोमियल बहुपद है पार्ट 47। क्वेश्चन नंबर 11। 27x³ + y³ + z³ - 9xyz इसका गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड कैसे निकालोगे तुम? 27 को तोड़ो, ये होगा 3 तिया 9 तिया 27। x³ है तो x 3 बार दिखाएगा, y³ को रहने ही दो, y का पावर 3, ये 3 9 जो है ये हो गया तुमको प्लस y, ये z³ माइनस 9 टूटेगा 3 तिया 9 गुने xyz या x गुने y गुने z को। यहाँ पर फिर ये हो गया पहला 3 पहला x लेंगे तो 3x, दूसरा 3 दूसरा x 3x, तीसरा 3 तीसरा x 3x प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 गुने 3 xyz होगा इतना। इसमें यहाँ जो है देखो ये हो गया 3x 3 बार है तो 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस ये 3 रहेगा गुने 3 का x के साथ कॉम्बिनेशन इसलिए करो, यहाँ 3x a हो गया a³ तो 3x गुने y गुने z, तो 3x को a मान लेते हैं। माना कि 3x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c, तो मान बैठाएंगे 3x³ 3x को a माने हैं तो ये हो गया a³, y को b माने हैं तो b³, z को c माने हैं तो c³ माइनस 3x को a माने हैं तो 3a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब इस पर फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता कितना है? तो फार्मूला को याद रखना आसान है। ये a प्लस b प्लस c इंटू पोस्ट, पहली बार पावर 1 छिपा हुआ है तो अगली बार 1 के बदला 2 2, a² जोड़ b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc, मतलब पहले ab तब bc अंतिम में ca। अब ए बी सी का खाली मान बैठा दो, मान रखने पर ए बी एवं सी का मान रखने पर ये हो गया तुमको 3x, बी हो गया y, सी हो गया z, a प्लस बी प्लस सी इंटू a², ए के जगह पर हो जाएगा 3x तो 3x का स्क्वायर प्लस b² यानी y² प्लस c² z है c तो z² माइनस ab, a हो गया 3x, b हो गया y, तो 3x को y से गुना करेंगे तो 3xy माइनस b हो गया y और c हो गया z, तो y को z से गुना करेंगे तो yz, फिर माइनस c हो गया z, a हो गया 3x तो गुने 3x
वास्तव में ये हो गया 3xz होगा। यहीं पर लिख दो, कहानी खत्म। तो फार्मूला के अनुसार एक लाइन और लिख देते हैं। 3x का होल स्क्वायर है, तो चलो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 किया 9x स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx आंसर। अब वास्तव में हम लोग अगर इसको गुना करेंगे तो किसी भी हालत में इतना ही आएगा। इस क्वेश्चन में सत्यापित कीजिए, यानी जांच कीजिए इतना बराबर इतना होता है, इसका अर्थ ये हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बतलाए थे। इसको दो विधि से हम लोग बना सकते हैं। पहला विधि में एक्स वाई जेड का अलग अलग कुछ भी मान लो। तो चलो हम लोग मानते हैं, माना कि छोटी संख्या इसलिए मानना कैलकुलेशन में इजी होगा। x बराबर 1, y बराबर 2 एवं z बराबर 3। जरूरी नहीं है अलग अलग मानेंगे, सबका मान 1, x का भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 ले सकते हैं। अलग अलग भी ले सकते हैं। x y का मान 1 1 लो, इसका 2 कर दो। कुछ भी जो मानना है मान सकते हैं। प्लस में मानो, माइनस में मानो, बटा में मानो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, साबित हो जाएगा। तो हम लोग LHS के बारे में सोचेंगे, यानी बराबर से पहले बायां पक्ष के बारे में। तो LHS बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसका मान बैठाएंगे। x बराबर 1 माने हैं तो 1 क्यूब, y बराबर 2 माने हैं तो 2 क्यूब, z बराबर 3 तो 3 क्यूब माइनस 3, x का मान 1, y का 2, z का 3। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 3 का क्यूब 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 किया 9 किया 27। इसको गुना करेंगे 3 1 3 दूनी 6 त्रिक 18। ये हो गया 1 8 9 और 27 36 माइनस 18 बराबर 18। तो LHS में 18 आया मान, तो इसका अर्थ हुआ RHS में भी 18 आना चाहिए, अन्यथा ये गलत होगा इक्वेशन। तो अब लेंगे हम लोग RHS 1/2 कोस x प्लस वाई प्लस जेड, बड़ी कोस x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बड़ी कोस 1/2। x माने हैं 1, y माने हैं 2, z माने हैं 3। x का मान 1, y का मान 2 माने हैं, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर 2 माने हैं, z बराबर 3 तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माने हैं 3, x माने हैं 1, इसका होल स्क्वायर कोष्ठ बंद। अब ये हो गया 1/2, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6, तो गुने 6 होगा। फिर बड़ी कोष्ठ 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस 1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाओ तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 घटा तो 2 का होल स्क्वायर। ये 2 1 2 2 3 6, 1 गुने 3 यानी यहाँ 3 हो गया बड़ी कोष्ठ, माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 यानी 1 होगा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 गुने माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, 2 का होल स्क्वायर, 2 गुने 2 2 दूनी 4। ये 3 कोष्ठ में हो गया 1 1 2 और 4 6, कोष्ठ तोड़ेंगे तो 3 गुने 6 बराबर 18।
तो LHS में भी 18 आया, RHS में भी 18 आया, तो दोनों एक समान हो गया, सत्यापित हो गया। अंत में लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी साबित हो गया, सत्यापित हो गया। अगले पार्ट में इसलिए अगला हिसाब बतलाएंगे।